morning, myself Milan Kumar from Satyendra ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग को WCS में अर्थिंग के बारे में कुछ बता रहे थे, फिटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों में कुछ ऑब्जेक्टिव एक दो पूछता है, तो वो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है प्लेट अर्थिंग का जो प्लेट इलेक्ट्रोड है, प्लेट इलेक्ट्रोड मतलब क्या हुआ, जैसे ये मेरा इलेक्ट्रोड है, प्लेट अर्थिंग में ये प्लेट है मेरा, इस प्लेट को जमीन के अंदर हम डालें तो इस प्लेट का जो पूछ रहा है मिनिमम डायमेंशन कितना होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इस प्लेट का कम से कम लंबाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो हम दे सकते हैं, लेकिन अर्थिंग जब हम लोग करते हैं तो कम से कम हम प्लेट को कितना लंबा और कितना चौड़ा बना सकते हैं। तो जब हम आपको प्लेट अर्थिंग के बारे में कुछ बताए थे, उस समय याद होगा कि उस समय भी हम इस बात का जिक्र किए थे कि बड़ा तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन छोटा मिनिमम 12.5 सेंटीमीटर लंबाई और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है। मिनिमम जो होता है प्लेट का, आपका प्लेट अर्थिंग के दौरान ये डायमेंशन होता है कि लंबाई प्लेट का कम से कम 12.5 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई भी 12.5 सेंटीमीटर हो, तब तो आपका प्लेट अर्थिंग काम करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ELCB का फुल फॉर्म, ELCB का फुल फॉर्म आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या फिर भविष्य में आप कोई भी एग्जाम देंगे नौकरी के लिए, रेलवे का सरकारी एग्जाम, इस एग्जाम में भी आपको पूछेगा ELCB। E से क्या होगा, L से क्या होगा और C से क्या होगा, B से क्या होगा। तो देखिए E हो गया, E से अर्थ, EARTH अर्थ। L से हो गया लीकेज, अर्थ लीकेज। C से हो गया सर्किट। अब B फॉर ब्रेकर, ELCB का फॉर्म क्या हो गया, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ जाइए कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या है। जब हम लोग अर्थ का यूज करते हैं तो उस सर्किट ब्रेकर में जो हम लोग करते हैं वो अर्थ, वैसा सर्किट ब्रेकर जो अर्थ फॉल्ट को या अर्थ लीकेज को शो करता है, तो उस सर्किट ब्रेकर को अर्थ ELCB बोलते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये सबको भूलना नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव आएगा ELCB का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब बोल रहा है पावर स्टेशन, पावर स्टेशन का रेजिस्टेंस। पावर स्टेशन जो होता है उसका आपका रेजिस्टेंस उस पावर स्टेशन का कितना होता है। तो पावर स्टेशन आपका जो हो गया, जैसे आपके कॉलेज के बगल में ये जोगली थान में है, तो ये पावर स्टेशन, ये पावर सब स्टेशन है, इसके ऊपर में जो है वो है आपका पावर स्टेशन। तो क्या बोलता है, पावर स्टेशन का
रेसिस्टेंस कितना होता है, तो पावर स्टेशन का रेसिस्टेंस होता है 0.5 ओम टू 1 ओम। कितना हो गया इसका रेसिस्टेंस? आधा ओम से 1 ओम तक पावर स्टेशन का जो है रेसिस्टेंस होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि पावर स्टेशन जो होता है, जैसे फरक्का से आता है वो पावर स्टेशन है, तो एनटीपीसी से आता है तो वो पावर स्टेशन है, तो वहां का जो रेसिस्टेंस होता है 0.5 ओम टू 1 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीआई पाइप, जीआई पाइप क्या चीज का होता है? जीआई पाइप क्या जीआई पाइप जो होता है, आप लोग को बताए थे जीआई पाइप क्या होता है। एक मेटल का पाइप होता है, मेटल का पाइप होता है, उसमें बहुत सारा चारों बगल छिद्र रहता है, तो उस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पाइप को हम लोग बोलेंगे क्या? जीआई पाइप। जीआई पाइप जो आपका होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है। क्या होता है? जीआई पाइप आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है, गैल्वेनाइज्ड लोहा। मतलब आप देखिएगा स्टील पोल वगैरह जो देखते हैं गांव घर में, तो वो चमकदार टाइप का उसमें लपेटा हुआ रहता है लोहा का, उसके ऊपर व्हाइट कलर का चमकीला चीज रहता है, तो उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है उसी से हम लोग जीआई पाइप का निर्माण करते हैं, या जीआई पाइप में गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन में, ओवरहेड लाइन में कौन सा वायर होता है? ओवरहेड लाइन में कौन सा वायर होता है? तो ओवरहेड लाइन मतलब देखिए नाम से जैसा कि हम सुन रहे हैं ओवरहेड, ओवर मतलब ऊपर, हेड मतलब माथा, माथा के ऊपर जो लाइन पार होता है बिजली का, उसमें कौन सा वायर यूज करते हैं? तो कौन सा वायर यूज करते हैं ओवरहेड लाइन में? जो हमारे गली मोहल्ले रोड के ऊपर जो ओवरहेड लाइन पार होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर। उसका नाम है स्पेशली स्टैंडर्ड वायर। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ओवरहेड लाइन में कौन सा वायर यूज करते हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो, तो दोनों में आता है कि ओवरहेड माथा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ओवरहेड और दूसरा होता है ग्राउंड केबल। ग्राउंड केबल, ग्राउंड मतलब जमीन, केबल मतलब तार, जमीन के अंदर जो तार होता है वो ग्राउंड केबल। ये ओवरहेड लाइन मतलब माथा के ऊपर जो तार होता है उसमें कौन सा वायर यूज करते हैं? तो स्टैंडर्ड वायर। स्टैंडर्ड वायर उसका नाम ही है, इसलिए ये चीज नहीं सोचना कि स्टैंडर्ड शब्द कहां से आया, इसका नाम ही है स्टैंडर्ड वायर। इसको हिंदी में स्टैंडर्ड वायर ही लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन, कॉटन मतलब सूती कपड़ा। कॉटन का अधिकतम तापमान क्या है?
कॉटन मतलब सूती कपड़ा या फिर रुई टाइप का होता है। कॉटन आप लोग को हम दिखा भी सकते हैं कॉटन क्या चीज है। देखिए ये जो है एक तरह का कॉटन है, ये एक तरह का क्या है, कॉटन है। इसका बोल रहा है कि इस चीज में मान लीजिए ये तार है या कोई चीज है, तो ये अधिकतम गर्मी कितना सह सकता है। तो ये अधिकतम गर्मी सह सकता है 90 डिग्री सेल्सियस। ये अधिकतम गर्मी आपका सहेगा कितना, 90 डिग्री सेल्सियस तक आपका ये अधिकतम अब दूसरा क्वेश्चन है कांच एस्बेस्टस और माइका। कांच, एस्बेस्टस और माइका जो है ये कौन सा वर्ग का कुचालक है, कौन सा ग्रुप का कुचालक है। कुचालक जो होता है विभिन्न ग्रुप का होता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप में बांट देते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक कांच, एस्बेस्टस और माइका जो है कौन सा ग्रुप का कुचालक है। तो ये हम बोलेंगे ग्रुप एफ ग्रुप का ये कुचालक है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है जनरली। एफ ग्रुप का कुचालक क्या है, कांच, माइका, एस्बेस्टस। और कुछ कुछ जो बचा है उसको अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।